औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में हम सबसे पहले गज़ल के मायनी और तारीफ़ पढ़ेंगे, उसके बाद शायर का तारुफ़ पढ़ेंगे और फिर गज़ल नंबर 1 और उसके बाद गज़ल नंबर 2 करेंगे। गज़ल के क्या मायनी हैं? गज़ल के मायनी हैं औरतों से गुफ्तगू करना, औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना। शिकार के वक्त हिरन के मुंह से निकलने वाली दर्दनाक आवाज़ को भी गज़ल कहते थे। क्या कहते हैं? गज़ल। अब बढ़ते हैं गज़ल की जानिब। शायर का तारुफ़। पहली गज़ल जो है ये मीर तकी ने लिखी है। मीर तकी का असल नाम मोहम्मद तकी और मीर उनका तखल्लुस था। 1823 में आगरा में पैदा हुए हैं। आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ हिजाज़ मुक़द्दस से था। सादात ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और वालिद मीर मुत्तकी दरवेश कामिल इंसान थे, जो बचपन में मीर को कहते थे, ऐ पिसरे इश्क बूद, यानी ऐ बेटे इश्क इख्तियार करो। बचपन में ही ये अल्फाज ज़ुबान पर अच्छी तरह रासिख न हुए थे कि मीर मुत्तकी हज़ारों मन मट्टी के नीचे जा छुपे। अब मीर की परवरिश उनके मुँह बोले चचा ने की। किस्मत की यादवरी देखिए कि उनके साथ भी ज़्यादा देर न रहा। अब एक कमसन मीर इस दुनिया में अकेला फ़िक्रे माश के लिए परेशान हो गया और अपने प्यारों को कब्र में उतरते देखा तो दिल पर उसका गहरा असर हुआ। जायदाद पर सौतेले भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया और अपने मामू सिराजुद्दीन आरज़ू की बदसलूकी से तबीयत जनूनी हो गई। नाजुक तबई ने कहीं भी सुख का सांस न लेने दिया। 1810 में लखनऊ में इंतकाल कर गए और इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। अब बढ़ते हैं अपनी गज़ल की जानिब। गज़ल का पहला शेर क्या है? जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। ताजवरी कहते हैं सर पर ताज पहनना, बादशाही। नोहागरी कहते हैं किसी की मौत पर मातम करना, रोना पीटना। अब बढ़ते हैं मफ़हूम की जानिब। जिस शख्स को आज शहंशाही का गरूर है वो सुन ले कि कल उसकी मौत पर लोग मातम कर रहे होंगे। अब बढ़ते हैं शेर की तशरीह की जानिब। गज़लियात मीर सादगी और इख्तिसार का हसीन इम्तज़ाज दहलवी तर्ज सुखन की आईनादार और जज्बात और एहसासात की तर्जमान है। तशरीह तलब शेर में मीर तकी मीर ने एक आफाकी हकीकत का इजहार किया है। शेर में बादशाहों को इंतबाही लहजे में आगाह करते हैं कि तुम्हारा अपने सर पर ताज देखकर फूले न समाना, तख्त पर बैठकर मुतकब्बर बनना और बादशाहत का गरूर सब फ़ानी है। ये इंसानी सरशस्त का एक हिस्सा है कि जब भी उसे इक़्तिदार नसीब होता है तो वो अपनी चादर से बढ़कर पाँव फैलाने लगता है। किसी को खुदा कबीले की सरदारी देता है तो वो शहर को अपने ज़ेर नगीं समझने लग जाता है। शहर का हाकिम मुल्क का बादशाह बनने का मुतमन्नी होता है और जिसे खुदा आलमी हुकूमत दे दे तो वो नशे हुकूमत और गरूर में इस कदर सरशार हो जाता है कि खुदाई का दावा करके खुदा के मुकाबिल सफ़ आरा होता है। और इंसान ये भूल जाता है कि अब्दी हयात का मालिक तो सिर्फ खुदा ही है। अपने इक़्तिदार की डेंगे मारते हुए ये शहंशाह मौत को भूल जाते हैं और 4 दिन की ज़िंदगी को 400 बरस तसव्वुर करने लगते हैं। हालांकि कुरान मजीद ने कई 100 बरस कबल ही सारी कायनात के फ़ना होने का तसव्वुर दे दिया है। अब बढ़ते हैं अगले शेर की जानिब। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा रहा में या हर सफ़री का। क्या है? असबाब लुटा राह में या हर सफ़री का।
آفاق کہتے ہیں دنیا، کائنات، منزل، ٹھہرنے کی جگہ یا مقام، سلامت، محفوظ، اسباب، ساز و سامان۔ سفری کہتے ہیں مسافر، سفر۔ اب شروع کرتے ہیں مفہوم۔ دنیا میں ہر مسافر کا اسباب راستے ہی میں لٹ جاتا ہے، گویا کوئی بھی اس دنیا سے سلامت نہ جا سکا۔ زیر طلب تشریح میں میر تقی میر نے دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا ذکر کیا ہے۔ انسانوں کو انہوں نے مسافر قرار دیا ہے اور اس دنیا کو ایک راہ گزر کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی راہ گزر ہے جہاں سے کوئی بھی مسافر سلامت نہ گزر سکا۔ ایک شخص کو اس دنیا نے تہی دست کر کے اپنی آغوش میں لے لیا، یعنی کہ قبر میں اتار لیا، اس کا اسباب ہتھیا لیا۔ اور جو شخص بھی اس دنیا میں بطن مادر سے پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کا قلبی آئینہ شفاف ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہر بچہ فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن جوں ہی اس عالم رنگ و بو میں ہوش سنبھالتا ہے تو علائش دنیاوی، آسائشیں اور خواہشات نفسانی اس کی معصومیت کو پاش کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ جب وہ اس دنیا کو خیر باد کہتا ہے تو اس کا پیمانہ گناہوں سے لبریز ہوتا ہے، گویا دنیا نے اس کی معصومیت کو تہ تیغ کر دیا اور اس کی معصومیت لوٹ لی۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی جانب۔ ہر زخم جگر داور ہے، داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ داور کہتے ہیں منصف، انصاف کرنے والے کو، محشر قیامت، انصاف طلب، انصاف چاہنے والے کو، بیداد گری کہتے ہیں ظلم، جفا، ناانصافی کرنے والے کو۔ اب بڑھتے ہیں مفہوم کی جانب۔ اے محبوب ہمارے قلب و جگر پر لگا ہوا ہر زخم روز قیامت اللہ تعالیٰ سے تیرے ظلم و ستم کے خلاف انصاف مانگے گا۔ اب بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ ہماری اردو کی روایتی اور کلاسیکی شاعری میں عاشق مظلومیت کا پیکر بن کر سامنے آیا ہے، جبکہ محبوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا دکھائی دیتا ہے۔ عاشق مظلوم سوختہ جاں اور آتش دل کا مل اور ایک ایسا پیکر دکھائی دیتا ہے جس پر ہر طرف سے نشتر زنی ہوتی ہے۔ محبوب کی بے رخی الگ، لوگوں کی طعنہ زنی الگ، احباب کی بے داد رسی الگ اور رقیب کی رقابت الگ اس کے دل کو زخمی کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف محبوب ہے کہ جو کسی صورت میں بھی عاشق کے جذبات کا احترام نہیں کرتا، گو عاشق اس سے ہزاروں وفاداریاں جتلاتا ہے اور اکثر وفاداریوں کا تجرباتی ثبوت بھی فراہم کرتا ہے۔ ان تمام مشکلات اور مصائب کے باوصف جن سے ایک عاشق صادق کو پالا پڑتا ہے، وہ ان تمام مصائب کو صبر اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ آخر ایک دن محبوب اس سے خندہ پیشانی سے پیش آئے گا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ مصائب کا سامنا ہے تو کیا راہ عشق ہمیشہ سے ہی پرخار ہی رہی ہے اور عشق کے راستے پر جگہ جگہ آگ اور علاوہ انسان کا استقبال کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگری شائستہ گری کا۔ آفاق افق کی جمع، کائنات کارگاہ کارخانے کو کہتے ہیں، شیشہ گری کہتے ہیں شیشہ سازی کو۔ یہ دنیا شیشہ سازی کے کارخانے کی مانند ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ نہایت احتیاط سے اس دنیا میں زندگی بسر کرے۔ تشریح طلب شعر میں میر تقی میر نے اس دنیا کو ایک ایسے کارخانے سے تشبیہ دی ہے جس میں شیشہ سازی کی جاتی ہے۔ یاد رہے شیشہ ایک امارفس سالڈ ہے اور اس سالڈ کی تخلیق بہت محتاط اور نازک عمل ہوتی ہے۔ شیشے کے مادے کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا کرتے ہوئے اور احتیاط سے ہلاتے ہوئے شیشے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ احتیاطی طور پر
तेज़ ठंडक शीशे को रबड़ की तरह बना सकती है। इसके अलावा शीशा साजी के कारखानों मजदूरों वगैरह को भी नहायत मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी बेएहतियाती से शीशा टूटने के अलावा खुद उनके अपने ज़ख्मी होने के भी इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ग़ैर तशरीह शेर में मीर इंसान से मुखातिब हैं कि तुम्हें यहाँ नहायत एहतियात से रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल शीशा साजी के कारखाने की मानिंद है। टिक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चराग सहरी का। आखिरी शेर में शायर क्या कह रहे हैं? टिक कहते हैं ज़रा एक लम्हा कुछ देर, जिगर सोख्ता जला हुआ दिल, चराग सहरी सुबह के वक्त का चराग, ऐसा चराग जो बुझने के करीब हो। अब बढ़ते मफ़हूम की जानिब। ए महबूब, दुखों और मसाइब के मारे हुए मीर की जल्द खबर लो क्योंकि चराग सहरी की मानिद अब चराग हयात मीर भी बुझने के करीब है। अब बढ़ते तशरीह की जानिब। ये मक्ता का शेर है। मीर ने अपने महबूब की गफलत, शियारी और लापरवाही का मजमून बांधा है और अपनी ज़ात पर आने वाले गमों के अनबार का तज़किरा किया है। अपने महबूब के इश्क में एक सच्चे आशिक को अनगिनत मसाइब का सामना करना पड़ता है। चुनाचे मीर तकी मीर कहते हैं कि महबूब के तीर सितम सह सह कर उसका दिल पाश पाश हो चुका है। महबूब की सितम शाहरियों ने गोया उसके दिल में आग लगा दी है। रवायती तौर पर महबूब जालिम वाक़या हुआ है, आशिक उसके फ़राक़ में तड़पता है, लेकिन महबूब वफ़ा शार आशिक को अपनी झलक तक नहीं दिखाता। तमाम ज़िंदगी आशिक अपने महबूब के दीदार की तमन्ना में लिए रखता है। महबूब की इस बेवफाई से आशिक नातवा हो जाता है। चुनाचे मीर ने खुद पेश गोई की है कि अब उसकी ज़िंदगी का टिमटमाता हुआ चराग बुझने के करीब है। लिहाजा शायर महबूब से इल्तिजा करता है कि वक्त अखीर तो मेरी अयादत कर लो, ताकि हालत नज़ा में तुम्हारा दीदार नसीब हो सके, क्योंकि जल्द मेरी आँखें बेनूर होने वाली हैं। यहीं पर हमारे गज़ल का इख्तिताम होता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट गज़ल नंबर 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।